कैबल्य साहित्य संस्था अनुकूल में 94तम कार्यक्रम स्वप्नर ओडिशा उत्सव उत्कल दिवस अवसर में बेडानासी स्थित ममता स्टे होम रे पालित हो जाइछि। अनुष्ठान प्रतिष्ठाता डॉक्टर संग्राम केशरी सामंतराय सभापतित्व करथिले। युवपीढ़ी उन्नत ज्ञानकौशल लाभ करे कठिन परिश्रम कले 2036 रे विकसित ओडिशा गठन हो पारिबो बोली मत व्यक्त करथिले। मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्य राय प्राक्तन कार्यकारी संपादक समाज उत्सव को उद्घाटन करी कैबल्य साहित्य संस्थार कार्यशैली इतिहास पृष्ठारे स्थानित होब बोली स्पष्ट करथिले। मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोरंजन बेउरा स्वप्नर ओडिशा सत्य निष्ठा एवं युवपीढ़ी साधना माध्यम गठन हो पारिबो बोली विवेचना करथिले। सम्मानित वक्ता अभिराम दास भारप्राप्त सहकारी अधिकारी सूचना लोकसंपर्क विभाग कटक विश्व ओडिशार कला साहित्य और संस्कृतिर आदर बढ़िबार लागिछि बोली सूचना प्रदान करथिले। सम्मानित अतिथि भाव डाक्तर बनस कुमार राय, डॉक्टर स्मृति पट्टनायक, डॉक्टर वैजयंतीमाला शतपथी, डॉक्टर तोफान जेना, प्रेमचंद महांती, दुर्योधन साहू और मंजुलता जेना जोगदे स्वप्नर ओडिशा गठन में युववर्गों भूमिका संपर्क में आलोकपात करथिले। ओडिशार विकासर मानचित्र 1803 मसीह 1936 मसीहा पर्यंत एवं परवर्ती समय 2036 पर्यंत आलोचनार स्थान पाइथिला। उक्त अवसर में साहित्यिक मानक उत्कल सारथी सम्मान प्रदान करा जायतिला। अनुष्ठान तरफ अंतेवासी मानक साड़ी और आध्यात्मिक पुस्तक बंटन करा जायतिला। शिशु और छात्र छात्री मानक वर्णबोध और गीता बंटन करा जायतिला। 20 रु ऊर्ध्व कवि स्वप्नर ओडिशा शीर्षक कविता पाठ करथिले। भक्ति संगीत और जगन्नाथ जनान गान करा जायतिला। शिशु कंठशिल्पी देशात्मबोधक संगीत गान करथिले। कवयत्री भगवती खटुआ धन्यवाद अर्पण करथिले। कटक अफसर अलीଙ୍କ रिपोर्ट, तोफान एंटरटेनमेंट न्यूज। डॉक्टर संग्राम केशरी सामंतराय प्रतिष्ठाता और संपादक कैबल्य साहित्य संसद आज जो पवित्र उत्कल दिवस थिला। यही अवसर कैबल्य साहित्य संसद आम चिंता कलु स्वप्नर ओडिशा उत्सव आम पालन करूँ। सबु युववर्ग एवं विभिन्न कवि लेखक साहित्यिक माने स्वप्नर ओडिशा विषय जो से मत व्यक्त करेंगे से आम विकसित राज्यर परिकल्पना करवा 2036 सुधा एवं जितेबाला विकसित राष्ट्र हो भारतटी जो विकसित राष्ट्र भाव परिगणित हो से 2047 सुधा आमर अर्थनैतिक अवस्था आमर सामाजिक अवस्था एवं आज युववर्ग मैंने कौन देखुं आखिरे की स्वप्न थिला समस्त अभिव्यक्ति प्रदान कले। आज छोट छोट पिला माने मध्य उत्कल दिवस उपर कविता पाठ कले भावनार समस्ते तल्लीन होइथिले। आज जेतेबेले आमे मने पकाउथिलु मधुबाबूंकर कथा को आमे मने पकाउथिलु उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर कथा को कृष्णचंद्र गजपति देवंक कथा को मने पकाउथिलु से माने उत्कल प्रदेशर परिकल्पना काहीकि कले। उत्कल सम्मिलनी 1903 मसीह गठन कले। तापरे 1920 मसीह जेतेबेले मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड कमिशन आसिला, साइमन कमिशन आसिला 1928 मसीह एवं 1930 मसीह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जेतेबेले गजपति कृष्णचंद्र देव तांकर सब कमिटी को नेकी जेतेबेले जाईकी लंडन रे पहुँचिले सेतेबेले ओडिशा प्रदेश कथा से उत्कल प्रदेश कथा से उल्लेख करथिले एवं ताहाकु जेतेबेले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 रे जेतेबेले ताहाकु उल्लेख करागला एवं स्वतंत्र उत्कल प्रदेश षष्ठ राज्य हिसाब से जेतेबेले आमे स्वाधीनता प्राप्ति लाभ कलु 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन आमे समस्ते भाव विभोर होइथिलु। एई मनीषी मानकर जो अवदान रहिथिला बलिदान रहिथिला त्याग रहिथिला दूरदृष्टि रहिथिला एवं सेमाने स्वप्न देखिथिले आमे गोटे भाषा भित्तिक प्रदेश गठन करिबा। भारतर यह प्रथम भाषा भित्तिक प्रदेश होइथिला एवं जेतेबेले ओडिशा थिला एवं 2011 मसीह ओडिशारू ओडिशा हला 103तम संवैधानिक अमेंडमेंट होइथिला। तार भीतर आमे परिकल्पना कलु 2014 रे हमर ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता मिलला। विभिन्न कथा घटिछि प्रति 10 वर्ष रे हमर स्वप्न बदली बदली जाउछि। आज युवपीढ़ी माने 2026 रो स्वप्न देखुचंदी 2036 रो स्वप्न देखुचंदी 100 वर्ष हो जाइथिबो स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन कला बेलकु सेतेबेले हमर प्रत्येक आदिवासी मानक सामाजिक मौलिक सुविधा मिलवा दरकार। से अर्थनैतिक विकास बहुगुणित होगा दरकार, शिक्षार विकास होगा दरकार, सामाजिक विधि व्यवस्था समस्त को उल्लेखनीय सफलता मिलवा दरकार। आज सरकार जी चिंता करुँच जनसाधारण मैंने ताठू अधिका चिंता करुँच। वास्तव में 2036 और 2047 मसीह जितेबाला आम आमर अर्थनीति कथा आम आकलन कर 2036 मसीहा सुधा $500 बिलियन हो 2047 सुधा 1.5 ट्रिलियन होइथिबो बोली आमे आकलन करूथिलु। प्रत्येक लोकंक पाखरे रोजगार पहुँचबो
समस्ते आत्मनिर्भर हो पारे जिते समस्ते आत्मनिर्भर हो पारे से विकसित एवं विकसित होबार संज्ञा को आम संपूर्ण रूपे निरूपण करें। आज स्वप्नर ओडिशा भितर युववर्ग जो रही टेक्नोलोजी रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा समस्ते कहते भीतर गोटे भावना थिला जितेबाला आम संपूर्ण उदय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम ग्रहण करूँ ये जो टेक्नोलोजी अच्छी ताहा जिते आम पाखु आसीपर से विकासर मानचित्र आम निजक पाइपर। तार भीतर किसी वक्ता कहले जे आम टूरिज्म सेक्टर कथा कहले जिते ओडिशार 15टी स्थान को विश्व टूरिज्म मानचित्र स्थानित हो बहुत गुड़े वैदेशिक लोक आसुथिबे आम कला संस्कृति साहित्यर समन्वय हो पार आमर भावर आदान प्रदान हो पार आम कटकर तारकसी कार्य आमर दहीबरा आलुदम आम ओडिशार पखाल जिते समग्र विश्व में जाई प्रचलित हो पार से आम भाभी पारिबा जे आमर खाद्य को विश्ववासी ग्रहण करुँच आम पोशाक को विश्ववासी ग्रहण करुँच आम भाषा को विश्ववासी ग्रहण करुँच आम जगन्नाथ संस्कृति को विश्ववासी ग्रहण करुँच आम स्वप्न यहीटा रही समग्र विश्ववासी ओडिशार प्रत्येक जिनिस को ग्रहण करंतु आम स्वप्न रही विश्व में आम आदृत हेबू से आमको आदर करेंगे आमे तांको आदर करूँ आमे तांको निमंत्रण करूँ से आमको निमंत्रण करेंगे से अर्थनीति विकसित अर्थनीति आमको सहभागिता मध्यम आमर शिल्पर अभिवृद्धि हो पार यही जदि हो पार इंटर एक्सचेंज हो पार भावर आदान प्रदान हो पार अर्थनीतिर आदान प्रदान हो पार ताहले विकसित ओडिशा जो स्वप्नर ओडिशा होती संपूर्ण रूपे परिपालन हो पार। आमे चिंता करुछु 2047 सुधा ओडिशार गमनागमन सुविधा हो पार। आज आमर एयरपोर्ट बढ़िलानी आमर एरोड्रम फील्ड बढ़िलानी गमनागमन सुविधा होउछि। आज प्रत्येक ओडिया छात्र छात्री माने जतबे विदेश को जाउछन्ति सेतबेले आमे स्किल्ड आम पाखे ज्ञान कुशलता अधिका रही बोली आमे अनुभव करुछु। आज छात्र छात्री माने मध्य गर्व अनुभव करुछन्ति जेतेबेले वक्तव्य रखुछु आमर कला साहित्य संस्कृति भाव आमर परंपरा सेतेबेले विश्ववासी बहुत आनंदित होउछन्ति। आमर जो पारिवारिक कनसेप्ट रही आमर परिवार होउछि आमर यौथ परिवार से कनसेप्टटा केउठी नाही विश्व रे केउठी नाही आकु मध्य विश्व ग्रहण करिवो बोली आमे आशावादी। एईटा होउछि आमर स्वप्नर ओडिशा आमर प्रत्येक जिनिस रे आमे सफलता लाभ करिवु एवं आमे ओडिया बोली गर्व करिवु। आम भाषा सबुठारु सुमधुर भाषा मधुर भाषा या गोटे आत्मप्रत्यय सृष्टि करुछि। धन्यवाद नमस्कार जय। मुझे डॉक्टर स्मृति पट्टनायक अड़सपुर कॉलेज रे रसायन विज्ञान विभाग रे प्राध्यापिका 30 वर्ष है चाकरी कले जड़े साहित्यिका गल्प कविता उपन्यास लेखे मोर 14 रु ऊर्ध्व पुस्तक अच्छी गल्प संकलन 8टी आउ कविता संकलन 2टी उपन्यास 4टी अच्छी तेणु मुझे आज जो आमर ओडिशा स्वप्नर ओडिशा ताकू नहीं मुझे चाहूँगी जे समस्त मनीष भितर स्वप्न थाए स्वप्न थिले मनीष बंचिबा को गोटे राह पाई जाए। तेणु आमर बंचापी स्वप्न निहाती दरकार। स्वप्नर ओडिशा कहले आमे बुझुचे मुझे बुझी जे समस्त भितर समान अधिकार रहिबा दरकार। समस्त भितर आमर ऐतिह्य संस्कृति परंपरा को नहीं गोटे निज भितर स्वाभिमान रहिबा दरकार। और आमर महापुरुषगण महामनीषीगण जहाँ कही जाइछन्ति स्वप्नर ओडिशा कहले समस्ते समान समानता रहिबा निहाती दरकार। समस्तंकर ए पृथ्वी पर अधिकार रही ओडिशा पर अधिकार रही आउ तापर 12 मासरे जो 13 पर्व ओडिशा रे आमे पालन करूचे समस्ते आमर ऐतिह्य संस्कृति परंपरा को लेकिन निश्चिंत भाव में गर्व करवा उचित। आउ सबुठारु बड़ कथा है जे आमर समस्ते मातृभाषा ओडिया को बेसी प्राधान्य देवा उचित। एटा मोर व्यक्तिगत मत। जेहेतु जड़े साहित्यिका तेणु मुझे साहित्य को भल पाए विशेषकर ओडिया साहित्य इंग्राजी साहित्य भी मुझे लिखी इंग्राजी पोएम भी लिखे किंतु ओडिया साहित्य को बहुत भल पाए। तेणु मोर एतिकी व्यक्तिगत मत होची यदि आमे परस्पर को सहनशीलता परस्पर भितर बुझामणा रहिबो एवं परस्पर को भल पाइबा ताहले स्वप्नर ओडिशा गठन निश्चिंत संभव हो। तेणु आमे आज संकल्प नबा समस्ते जे समस्ते परस्पर को भल पाइबा जे भल पाइबाटा निहाती दरकार। कारण समस्त भितर गोटे रक्तर रंग लाल आउ कहा रक्त रे सबुज कि नील कि धड़ा रक्त नुहे। तेणु आमे समस्त को भल पाइबा एतिकी मोर व्यक्तिगत मत। धन्यवाद। अपराजिता परिडा कुजंग जगतसिंहपुर आसी कार्यक्रम स्वप्न गोटे महान स्वप्न नहीं गोटे कैबल्य साहित्य संसद गढ़ी आमर प्रिय संग्राम भाई जे कि कैबल्य साहित्य संसद जे जगन्नाथ परंपरा ओडियार परंपरा भाषा साहित्य संस्कृति सेवा लोककला एमती समाजर सबु वर्गर लोकों सहित मिसिबा से सहित गोटे
ପରିଚିତ ହେବା, ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଲୋକଙ୍କରେ ଜଣେ କରି ଠିଆ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶିବା, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୁଅ, ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୈବଲ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ କୋଣେ କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଯେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଅନେକ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ସେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମାନପତ୍ରଟିଏ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି, ତ କାହାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏ ବେଳରେ ଦେଖିବା କ୍ୱଚିତ୍, କେହି ମିଳନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯିବା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପଦେ ପଚାରିବା କ'ଣ ଖାଇଲ କ'ଣ ନାହିଁ, ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେ ଅତୁଳନୀୟ ମହାନ ସେ ଓଡ଼ିଆ। ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି। ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ ହେଉଛି ଲେଖାଲେଖି ଏବଂ ଅଭିନୟ। ଗୀତ କବିତା ମେନଲି ଗୀତ କବିତା ଲେଖେ ଏବଂ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନିଜେ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ସନାତନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ତାକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଆମର 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ରହିଲା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଯୁଗ ଆଗେଇଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗେଇଛି। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ AI ଆସିଯାଇଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ବହୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା, କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଏବଂ ବେସିକାଲି ମୁଁ କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କହିବି, ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନ୍ ବେସ୍ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲା, ମା ଦୁର୍ଗତି ଜନନୀଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା, ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଲା, ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର, ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଆପଣ ତ ଏ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରହିଛି, ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏକାଧିକ ମାନେ ସହସ୍ରାଧିକ 100 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବୋଧେ 100ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛି। ଆଜି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 100ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷକୁ 2ଟି 3ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ବସନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ହେଉଥିବ କି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବ, 2ଟି 3ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୈବଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିକିରି ସେ ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ବୋଧେ 3-4 ହଜାରରୁ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିବଣି, ପୁରସ୍କୃତ କରା ସରିବଣି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସେ ଆଗେଇ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ଯେ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।